अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में वहाँ के चऊं था भलीकार। प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ईरान ऐं अमरीका जी जेका सूरत हाल आहे। 13 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि ऐं अमरीका जा ईरान ते जेके ॿिया हमला आहिनि, ॿी लहर आहे, उहे हमला जारी आहिनि। सो इन्हनि हमलनि मां उहो छा नतीजा हासिल करणु चाहे थो ऐं गॾोगॾु जेको कल्ह बयानु जारी कयो वियो डोनाल्ड ट्रम्प जे तरफ़ां, जंहिंमें ॿुधायो वियो आहे त सेंटकॉम खे हुकुम जारी कयो वियो आहे त ईरान जे लाइ दोज़ख जा जेके दरवाज़ा आहिनि उहे खोलिया वञनि ऐं वॾनि ऐं शदीद क़िस्म जे हमलनि जो ॻाल्हियूं बि थियनि पियूं थियूं। सो उहे हमला छा हूंदा, हींअर जेके हमला थियनि पिया उनखां केतिरा मुख़्तलिफ़ हूंदा ऐं छा उन्हनि हमलनि सां ईरान खे झुकाए सघिजे थो, अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं जेका समूरी सूरत हाल आहे उनखे सम्झण जी कोशिशि कयूं था। अॻूणा सफ़ीर आहिनि हसन हबीब साहब, उहे असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। हसन हबीब साहब दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में पाकिस्तान जी नुमाइंदगी कंदा रहिया आहिनि ऐं इंटरनेशनल इशूज़ खे ॾाढो सुठे अंदाज़ सां सम्झनि था, उन ते ॻाल्हाइनि था। हसन हबीब साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हसन साहब, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो अभी दूसरी लहर हम इसको कह सकते हैं कि 13 दिन हो चुके हैं और ईरान पर जो दोबारा हमले हो रहे हैं, हम देख रहे हैं डेली बेसिस पर। एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका दावा करता है कि हमने उनकी बहरी सलाहियत ख़त्म कर दी, उनकी मिसाइल सलाहियत को ख़त्म कर दिया, जोहरी तनसीबात जो थी उनको टारगेट किया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ट्रम्प साहब ने जो नया इंटरव्यू दिया है उसमें भी वो दावा कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर ईरान पर अब हम हमले करने जा रहे हैं। तो वो बड़े पैमाने के हमले क्या होंगे जब इतने बड़े दावे भी कर चुके हैं, इतने बड़े हमले भी हो चुके हैं? और कल जो सेंटकॉम को उन्होंने हुक्म दिया, जो बयान जारी किया कि ईरान के लिए दोज़ख के दरवाजे खोल दें, तो इससे क्या समझा जाए कि कोई मज़ीद किस्म के हमले होंगे, क्या होगा? देखिए, अभी तक जो सेकेंड वेव में टारगेट्स रहे वो ज्यादातर साउथ की तरफ थे, सही। नेवी के असेट थे, जो बंकर्स थे, कमांड बंकर्स और ड्रोन और मिसाइल लॉन्चिंग प्लेसेस थी, जो थोड़ी बहुत बोट्स थी नेवी की। ईरान के पास नेवी नहीं है। सही। ईरान के पास बुनियादी तौर पे या तो कमांडो सबमरीन हैं छोटी जो 2-4 आदमियों वाली हैं, या ये स्पीड बोट्स हैं, मिसाइल बोट्स हैं, सही। जो ज्यादातर उन्होंने खुद ही बनाई, इम्प्रोवाइज्ड है। वो इतनी लो है कि उनको टारगेट करना भी और उनको स्पॉट करना भी मुश्किल होता है। तो अब तक वो टारगेट्स थे। एक आध वेस्ट की तरफ भी इन्होंने टारगेट किए, जैसे कल शलफचे पे हमला किया था जिसमें जायरीन जो आ रहे थे कुवैत की साइड से मिसाइल आया था, तो 3 शहीद हुए थे और बाकी जख्मी थे। लेकिन आज मैं देख रहा था वही साइड, तो वहां उतना ही रश था, क्योंकि अब सब अरबईन के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस चक्कर में बॉर्डर ईरान पे काफी रश था। सही। तो ईरानियन इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, तेहरान पे इधर हमले नहीं हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सेकंड वेव जिसको वो जहन्नुम बनाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो तेहरान और बड़े सेंटर्स होंगे, तेहरान है, इस्फहान है, इस तरह के शहरों पे। आवास पे तो उन्होंने पिछले दिनों हमला किया था, जो गलती से वो बच्चों के अस्पताल पे जाके गिर गया था, और सही। बड़ा। देखिए, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं वो ऑलरेडी वॉर आता है, क्योंकि अमेरिका आईसीसी का मेंबर नहीं है तो उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिविलियन टारगेट्स को हमला करना, बच्चों का स्कूल हो गया, अस्पताल हो गए, ब्रिजेस हैं, हाईवेज हैं, ये सारे जो है ना वो उस शुरू के 1-2 ब्रिज तो समझ में आते हैं कि वो रेलवे ब्रिज थे जो चाइना से की रेल से कनेक्ट करते थे ईरान को। लेकिन अब वो छोटे छोटे ब्रिजेस पे हमला कर रहे हैं, वहां सही। लोग थे। तो ये जो वेव है ये बहुत ही अनएथिकल है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ है। तो ऑल इन ऑल अमेरिका जो कर रहा है, अब वो क्या वो हैवी कैंपेन सस्टेन कर सकता है? हैवी कैंपेन के लिए उसको अपने बॉम्बर्स लाने पड़ेंगे। बॉम्बर्स पिछली दफा भी उनके नुकसान इनका हुआ था, हेलीकॉप्टर गनशिप्स का भी, एयरक्राफ्ट भी कुछ तबाह हुए थे। और ईरान के जो अब की टारगेट थे वो इन 13 दिनों में वो बहुत टेक्निकल थे। उन्होंने सेंटकॉम का डेटा सेंटर, उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी पोस्ट, वो तबाह की हैं, और वो जो टैंक रिफ्यूलर्स थे वो तबाह किए हैं। अब अगर लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स लेंगे तो उनको मिड एयर फ्यूलिंग की जरूरत होती है, सही। और हाँ। अगर वो मिड फ्यूलिंग फ्यूलर्स नहीं होंगे तो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स नहीं आ सकते। अगर वो जहाज खड़े करते हैं सऊदी अरब में भी, जो सबसे दूर है इन मुल्कों में, तो ईरान ने डेफिनेटली टारगेट करना है। जैसे पिछली दफा टैंकर तबाह कर दिए थे, जिससे
फिर सऊदी बेस इस्तेमाल नहीं हो सकी। अब जॉर्डन पे भी हमला कर रहे हैं, पिछली दफा जॉर्डन पे कोई हमला नहीं किया था ईरानियों ने। तो ईरानी अपनी स्ट्रैटेजी में सस्टेनेबल लॉन्ग वॉर के लिए तैयार नजर आते हैं। अब क्या अमेरिका तैयार है? अमेरिका के पास अब इंटरसेप्टर्स भी खत्म हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने, ईरान ने अब की जो टारगेट किया था जॉर्डन की बेस पर, वो अमेरिकन रेजिडेंशियल क्वार्टर्स को हिट किया था, जिसकी वजह से इनको कोई 4-5 फौजी मारे गए हैं और बहुत सारे जख्मी हुए हैं, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गुस्सा है कि हम बदला लेंगे। भाई आप तो बदला लेंगे, लेकिन ईरान के जो हजारों मरे उनका बदला कौन लेगा? ऐसे ही तो ये वॉर जो है, मुझे लगता है इस पेस पे ही चलेगी, कोई बहुत पेस पे अमेरिका चला नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली अगर अमेरिका ने इजराइल से अपने सिस्टम्स को रिमूव किया तो फिर ईरान को मौका लग जाएगा, वो बजाय करीबी मुल्कों के वो फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से तल अवीव को और दूसरे इजरायली सेंटर्स को, या अगर वर्स्ट केस हो तो नटीम बेस को हिट करेगा जहां न्यूक्लियर है सारा। तो ये देखते हुए बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल है, बहुत खौफनाक सूरत हाल क्रिएट हो रही है। और अल्लाह ना करे ये जंग जो है वो काबू से बाहर निकल गई तो ये पूरा रीजन तबाह हो जाएगा। बिल्कुल, हमने देखा कि फिर से कांग्रेस से जो है वो 87 अरब डॉलर की इजाफी डिमांड भी कर रहे हैं। और वही जो बुनियादी सवाल मैंने किया पहले, हसन साहब आपसे समझूंगा कि अमेरिका बार बार ये दावा करता है कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा, वो बार बार बताते हैं कि जो टारगेट्स हैं हमने ईरान में उनको हिट किया है। तो इससे मज़ीद और क्या हिट कर सकते हैं? अब जो जिस बड़े हमलों की बात, बड़े हमलों की कर रहे हैं, वो क्या होगी? कोई सिविलियन आबादी को टारगेट करेंगे, क़यादत को टारगेट करेंगे? क्या हो सकता है वो जो दोज़ख के दरवाजे खोलने के दावे कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने पिछली दफा जो ईरान की जो थी न्यूक्लियर बेस को हिट करने की कोशिश की थी, जिसमें कोई फायदा नहीं हुआ, तो अमेरिका को ये किसी ने बताया है या मोसाद ने, जो कि पहले ही डिस्क्रेडिट है, मोसाद की गलती की वजह से अमेरिका पिछली दफा अपने टारगेट हासिल नहीं कर सका, जंग शुरू भी की, रिजल्ट कोई अच्छा नहीं आया। अब वो फिर उन पे शायद रिलाई कर रहे हैं कि जो उनकी नटान्स बेस थी उसको हिट किया था। अब इनको ये पता चला है कि उन्होंने वहां से मटेरियल मूव करके करीब में एक पहाड़ है, शायद पिलंग कहते हैं जी। उसको, उस पे जाके रखा है। तो अब लगता है ऐसा है कि वो जो अमेरिका का सबसे बड़ा बम है, जिसको MOAB कहते हैं, मतलब बॉल बॉम्ब, 20,000 पाउंड का होता है, यानी 10,000 kg का, वो बंकर बस्टर के तौर पे यूज करेंगे उस पहाड़ के ऊपर। अच्छा, ईरानियों ने बकौल उनके, हम किसी से, कल मैं ईरानी से पूछ रहा था फोन पे कि अगर उस पहाड़ को हिट करें तो रिजल्ट आ सकता है, उसने कहा नहीं, उस पहाड़ पे जो ईरानियों की सुरंगें वो बहुत गहरी हैं, सही। तो आप बहुत से बहुत उसका दरवाजा हिट कर सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते। तो अब अगर ईरान इस हद तक तैयार है कि 1000 साइट्स हिट होने के बावजूद भी उनकी रिस्पांस की कैपेसिटी कंसिडरेबल है, तो अमेरिका को क्या हासिल होगा? फिर दूसरे, अमेरिका अब अगर बॉम्बर्स लेके आएगा, F-16 लेके आएगा, तो वो तो निशाने पे आएंगे। F-35 तक तो ठीक है, वो स्टेल्थ है, F-16 तो स्टेल्थ नहीं है, अभी F-16 भी मूव कर रहे हैं। तो ये देखते हुए वॉर में अमेरिका को बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई फिर दोबारा उन्होंने लीडरशिप को हिट करने का प्लान किया है, जो अब मुश्किल नजर आता है। ईरानियों ने अपना लेसन सीख लिया है पिछले साल से, जब वो बिल्कुल लूजली घूम रहे थे और उनके आदमी भी मार्क थे और उनके घर भी मार्क थे। इस दफा आप देखें, लीडरशिप का पहली वेव के बाद ईरान के बड़े लीडर्स एक साथ कहीं ना नजर आए हैं। सो मच सो के मुश्तबा खामनेई ने अपने फादर का जनाजा भी मिस किया है, सही, कि कहीं वो ये ना हो कि उनके साथ और बहुत सारों को उड़ा दें। तो ये देखते हुए पेज़ेश्कियान और तालिबाफ तो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन IRGC के कमांडर्स और मुश्तबा खामनेई साहब और बड़े जो मजहबी रहनुमा हैं, जो पॉलिटिकल भी हैं, वो आपको फ्रीली घूमते नजर नहीं आ रहे। बाकी ईरानी कौम उसी तरह से रोड पर है, वो ब्रिजेस पे घूम रहे हैं, वो अपना जो जज्बा है वो शो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के पास कोई बहुत बड़ा टारगेट है नहीं। अच्छा हसन साहब, एक तरफ तो हम अमेरिका के हमलों की बात करें, जो ईरान की हिकमत अमली है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? अब जैसे हौसी बागियों को यमन में कहा गया है बाबुल मंदब के हवाले से,
कल उन्होंने सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स को भी हिट किया और आज खबरें थी कि चीन के जो ऑयल टैंकर थे उनको छोड़ दिया गया। तो ये हिकमत अमली कैसी है, पहले आबनाए हॉर्मुज़ और उसके बाद बाबुल मंदब, तो ये जो तवानाई बहरान पैदा हो रहा है या तिजारती सरगर्मियों में खलल हो रहा है, इससे आप क्या समझते हैं? इंटरनेशनल लेवल तो मईशत तो मुतासिर हो रही है, लेकिन अमेरिका पर कितना दबाव पड़ रहा है या दुनिया की तरफ से कितना दबाव होगा आपके ख्याल में अमेरिका पर कि वो इस जंग को रोक ले ताकि ये तिजारती जो सरगर्मियाँ भी बहाल हों? देखिए, ये जो जिसको आप तिजारती सरगर्मियां कह रहे हैं बेसिकली एनर्जी मार्केट है, सही। जिसमें सारे अरब ममालिक हैं। सऊदी अरब का जो अल्टरनेट था यानबो से, वो उधर से भेजते थे बाबुल मंदब से। सऊदीज को किसने कहा था कि वो यमन में सना के एयरपोर्ट को हिट करें जब यमनियों का जहाज वापस आ रहा था ईरान सही से? सही। फिर उन्होंने हुदैदा पे उतरना पड़ा, जवाब में उन्होंने रियाद पे मिसाइल मारे और अब उन्होंने बाबुल मंदब बंद करने की कोशिश की है। हुसीज की कैपेसिटी पता नहीं कितनी है, ज्यादा तो मुझे नहीं लगती। बाबुल मंदब वो इफेक्टिवली बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ सऊदी जहाज रोक लिए तो ये जो गल्फ का पूरा रीजन का कोई 20% तो हुर्मुज से आता है, बाकी उधर से आता है। अगर उसमें सब्सटेंशियल सऊदी 2 मिलियन बड़े एक्सपोर्ट कर रहे थे, अगर वो मिसिंग जाता है तो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इस तरफ के सारे ममालिक के लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम होंगे। और फिर ये सारे मुल्क अमेरिका पे प्रेशर डालेंगे भाई आप जल्दी कुछ करें। देखिए, एक बात जो समझ में आती है, जो एमओयू साइन हुआ था, इस्लामाबाद एमओयू, उसकी लैंग्वेज बड़ी कमजोर थी, जिसकी वजह से ईरान ने उनका अपना हुर्मुज खुला रखेंगे, ईरानियों ने कहा खुला रखेंगे। सही अब ईरानियों का ख्याल ये है कि इसका मतलब ये था कि उनकी मर्जी से खुला रहेगा। सही। बहुत से बात वो ओमान को इंक्लूड कर रहे थे। अब अगर अमेरिका को थोड़ी सी समझ होगी तो वो ईरानियों को ये कह सकते हैं कि अच्छा भाई आप हुर्मुज पे टैक्स ले लीजिए, लेकिन न्यूक्लियर पे हमें कंसेशन दे दें जो डूएबल नजर आ रहा है। इसके अलावा कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अमेरिका जो फ्रोजन एसेट है वो भी नहीं देना चाहता, वो जो सैंक्शंस हैं वो भी धीरे धीरे उठाना चाहता है, ये देख के कि ईरान कैसे बिहेव कर रहा है। तो ईरान के लिए मौजूदा सूरत हाल में और अमेरिका के लिए भी बेहतर है कि जंग चलती रहे। ये जिस तरह चल रही है, जो मौजूदा पेस पे, उस पे ईरानियों ने अपनी जो है वो कंसिस्टेंसी शो की है। वो अपनी मर्जी का टारगेट चुनते हैं, वो दिखाने के लिए वो टारगेट्स लेते हैं जहां से अमेरिकन आ रहे हैं, जैसे जॉर्डन है, कुवैत है, बहरीन है। तो कतर पे भी जहां उन्होंने किया था वहां उन्होंने कमांड बेस को हिट किया। तो वो देखिए सिविलियन टारगेट्स बिल्कुल नहीं हिट कर रहे हैं। जब बहुत ज्यादा पावर प्लांट पे हमला हुआ तो उन्होंने वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पे हमला किया। बाद रीजन के मुल्क 80% से ज्यादा डिसैलिनेशन पे डिपेंडेंट है। अगर उनके डिसैलिनेशन प्लांट हिट हो गए तो फिर इस रीजन को पानी कौन पिलाएगा? तो ये बड़ी अजीबोगरीब और खराब सूरत हाल बिल्ट हो रही है और अब अमेरिका को जल्दी इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सही। अच्छा सर, दूसरा एक अहम बयान डोनाल्ड ट्रंप साहब का, उस पर भी आपकी राय चाहेंगे कि इस जंग के दौरान हमने देखा हो कि उनको बड़ी परेशानी ये भी है कि इब्राहिम अकॉर्ड पर किसी बहाने से सऊदी अरब को लाया जाए। तो उन्होंने जो नई स्टेटमेंट दी है कि सऊदी अरब अगर इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम कर देता है तो फिर पुरअमन मकासद के लिए हम उनके साथ जोहरी तवानाई का मुआहिदा भी कर सकते हैं। इस ऑफर को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, वो जो ऑफर था विद इन 24 आवर्स इजराइल के प्रेशर में विड्रॉ हो गया। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता। अब उन्होंने शर्त रखी कि आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करें। अब इजराइल को रिकॉग्नाइज करना सऊदी अरब के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, इस मौके पे हमें भी थोड़ी कॉशन से काम लेना पड़ेगा। जैसे हमारी फलस्तीन की पॉलिसी बहुत क्लियर है, आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना बल्कि उससे भी पहले से, कि भाई जब फलस्तीनियों को राइट्स मिलेंगे तो हम मान लेंगे। हम अगर इस नैरेटिव पे रहे कि अगर सऊदी अरब मान लिया तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। देखिए, हम सऊदी अरब एक मुख्तलिफ मुल्क है, हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दो इशू पाकिस्तान को जोड़ के रखते हैं, एक है कश्मीर और दूसरा है फलस्तीन। इस पे आपने देखा होगा इख्तिलाफ नहीं है कराची से लेके खैबर तक। तो हमें बहुत क्राफ्टिली इस सिलसिले में रखना पड़ेगा कि भाई सऊदी अरब को मानना है मान ले, हम नहीं मानेंगे। दूसरे, इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि रीजन में कोई भी मुल्क हो, चाहे वो सिविल न्यूक्लियर पावर यूज करे,
वो अमेरिका से किसी से टेक्नोलॉजी ले, क्योंकि जब एक दफा आपको टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ऐसा ही। आप उसमें चुरा उरा के बम बना सकते हैं। कोई सही। इतना बड़ी साइंस नहीं है। असल काम है एनरिच यूरेनियम। सही। एनरिच यूरेनियम होगा तो आप बम बना सकते हैं। ऐसा ही है। जैसे ईरान बम बनाना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ मटेरियल सारा है। हम्म। तो जो इसराइल का खौफ है वो ये है कि अगर इलाके में कोई और न्यूक्लियर पावर आ जाती, इसीलिए उनको ईरान से मसला नहीं, तो ईरान से उनका लेना देना नहीं है। तो हम्म। अगर कोई और ताकत आ जाती, भले वो सऊदी अरब क्यों ना हो, सही। तो जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगी, जाहिर है सऊदी अरब एक डेवलप्ड मुल्क है, उनके पास साइंटिस्ट भी हैं, हम्म। हर तरह के लोग हैं। तो एक दफा जब सिस्टम आ जाएगा तो फिर उसमें से चुरा के बम बनाना कोई मसला नहीं। आईएईए कुछ भी कर ले, सही। आप आईएईए को फारग करने बोले आप खुदा अपने घर जाए बम बना हम्म। रहे, ऐलान ना भी करें तो बहुत आसानी से बना सही। स्मगल करके भी मटेरियल। इंडिया जैसे मुल्क में आपको पता है न्यूक्लियर स्मगलिंग बहुत कॉमन है, तो इंडिया से मंगा लें। हम्म। हमने जैसे डिफरेंट मुल्कों से डिफरेंट सोर्सेज से शुरू में लिया था, बाद में हम अपना प्रोसेस करने लगे। तो बिल्कुल। ये देखते हुए इसराइल कभी भी ये रिस्क नहीं लेगा कि कोई मुल्क हम्म। जो उसके कहने में ना हो वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले। वो तैयार था यूएई की टेक्नोलॉजी के लिए, हम्म। लेकिन इसलिए कि यूएई टू प्रो इसराइल। सही। उसके अलावा आप देखें उन्होंने इराक के साथ यही किया, ईरान के साथ यही कर रहे हैं, पाकिस्तान से बिला वजह उनकी दुश्मनी न्यूक्लियर की वजह सही। से है। टर्की से उनके हालात न्यूक्लियर की वजह से खराब है कि टर्की कभी भी कहेगा अच्छा हम बनाना चाहते हैं बना लेगा। सही। तो ये देखते हुए ये समझ लें कि नेतन्याहू का को थोड़ा बहुत तो डोनाल्ड ट्रंप ने डांटा वाटा है बीच में, हम्म। लेकिन उनका वीटो मौजूद है। हम्म। 24 घंटे के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप को अपना बयान बदलना पड़ा। हम्म। जेडी वैंस ने बड़ा सख्ती से भी कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका जो है अभी भी इसराइल के पीछे खड़ा हुआ है। और उसकी वजह बहुत क्लियर है कि अगर इसराइल को अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा तो अमेरिकन इंटरेस्ट इस रीजन में कौन वॉच करेगा। सही। तो ये देखते हुए आप ये याद रखिए कि नेतन्याहू का वो रहेगा इन्फ्लुएंस अमेरिका पे। हम्म। अमेरिका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसराइल को सपोर्ट करता रहेगा। हालांकि पहली दफा अमेरिकन सेनेट में बिल पे बहस हुई और पहली दफा डिबेट हो रही है कि बिल्कुल। इसराइल को हम क्यों मदद दे रहे हैं बिल, लेकिन ऑल इन ऑल इसराइल का इन्फ्लुएंस कम नहीं हो सकता। सही। ठीक है हसन हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपने माली वक्त निकाला। अज़ीन हसन हबीब साहब उन्होंने जो तजियो अवां जे साम्हूं आहे, जेका आख़िरी ॻाल्हि उन्हनि कई, ख़ासि तौर ते डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बयान त ॾिनो, पर वाक़ई उहो बयान तव्हां वरी पोइते बि हटी विया ऐं नो डाउट सऊदी अरब जे लाइ मौजूदा कंडीशन में इसराइल खे तस्लीम करणु हिकिड़ो तमामु वॾो चैलेंज आहे ऐं बार बार अहिड़े क़िस्म जी मुहिम इन करे बि थींदी आहे जंहिंखे सिज़ेन साज़ी बि चई सघूं था। ऐं सऊदी अरब जे पस मंज़र में पोइ पाकिस्तान जे हवाले सां बि ख़बरूं ईंदियूं आहिनि त पाकिस्तान जी क़यादत ते बि इहो दॿाउ विधो वेंदो आहे त हू बि अहिड़ो माहौल ठाहिनि त पाकिस्तान बि इसराइल खे तस्लीम करे वठे, जेको पाकिस्तान जे लाइ नो डाउट हिकिड़ो इंतिहाई मुश्किल फ़ैसिलो आहे। पाकिस्तान जी जेको पॉलिसी रही आहे मुल्क जे क़याम खां वठी। हिते नाज़रीन वक़्तु थिए पियो मुख़्तसिर ब्रेक जो, पाण ब्रेक वठंदासीं ऐं वापसि ईंदासीं त ईरान अमेरिका जंग ऐं पाकिस्तान जी जेका पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़रीन ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं अमेरिका ऐं ईरान जी जेका सूरत हाल आहे उन ते 13 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि। जेका नई लहर आहे ईरान ते उहा हमलनि जी जारी आहे। ईरान बि जवाब में जेके आहिनि सो उहे हमला करे पियो ऐं कल्ह बि ईरान बहरैन हुजे या उर्दन वग़ैरह उते बि हमला कया आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ जेके अॾा आहिनि अमेरिका जा उन्हनि खे निशानो बणायो आहे। ऐं कल्ह ई असां ॾिठोसीं त जेका CNN ते हिकिड़ी रिपोर्ट हली आहे CIA जे हवाले सां, जंहिंमें CIA जा आला जेके ऑफिसर आहिनि उहे इन ॻाल्हि जी तस्दीक कनि पिया त हींअर ताईं जेके बि ईरान ते हमला थिया आहिनि उन में को ख़ातिर ख़ा नतीजा अमेरिका खे हासिलु न थी सघिया आहिनि। हिकिड़े पासे इहा सूरत हाल तस्लीम कनि पिया त ख़ातिर ख़ा नतीजा हासिलु न थी सघिया आहिनि। ॿिए पासे अमेरिका जूं अख़्तियारियूं बार बार पाण इहो ॿुधाईंदी रहियूं आहिनि त उहे 1000 खां वधीक जेके टारगेट आहिनि ईरान में उन्हनि खे हिट करे चुका आहिनि। ऐं ट्रंप साहब जेके चवनि था त वधीक ख़तरनाक क़िस्म जा हमला बि थी सघनि था। उहे हमला कहिड़ा हूंदा, अञा वधीक कहिड़ा टारगेट आहिनि? 1000 जे मुल्क ते अवां टारगेट निशाना बणाया हुजनि, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खे निशानो बणायो हुजे, पोइ बि नतीजा हासिलु न थियनि त वधीक छा करे सघनि था? इहा हिकमत अमली केतिरो कामयाबु थींदी, उन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर तर्जे निगार आहिनि माजिद मक़सूद साहब, उहे हींअर असां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। माजिद साहब तमामु घणी महिरबानी, अवां असांखे वक़्तु ॾिनो।
कीअं था ॾिसो ही जेका नई लहर शुरू थी आहे जुलाई जी शुरूआति में ऐं तक़रीबन 13 ॾींहंनि खां अमेरिका जा हमला हलनि पिया ईरान ते, गॾोगॾु CIA जो इहो एतिराफ़ करणु त अञा ताईं ख़ातिर ख़ा नतीजा न मिली सघिया आहिनि, त इनखे असीं छा अमेरिका जी नाकामी चऊं, छा चऊं त एतिरा मुसलसल हमला सुपर पावर कंदो रहे ऐं ख़ातिर ख़ा नतीजा न मिलनि? महिरबानी नसीर साईं। ॾिसो, अमेरिका में फ्रस्ट्रेशन आहे घणी, ऐं ख़ासि करे कुवैत जे हमले खां पोइ हुननि वटि जॾहिं बॉडी बैग्स पुॻा आहिनि, माण्हू हुननि जा ख़ासि करे फौजी मुआ आहिनि, हुननि में फ्रस्ट्रेशन आहे। राति जेकी हमला थिया उन में तक़रीबन 50 खनि उन टामाहॉक्स जेके हुननि जा मिसाइल्स आहिनि उहे हुननि जेके आहिनि से ईरान ते हया आहिनि। पर इहो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जेको ईरान जो डिफेंसिव सिस्टम आहे उहो ॾाढो ज़बरदस्त कमु पियो करे। मां हींअर हिकिड़ी रिपोर्ट पढ़ी त उन्हनि में जीअं CIA जी रिपोर्ट बि आहे त उन्हनि जो को ए सच नुक़सानु कोन थियो आहे, ऐं उन्हनि खे उन्हनि जो हिकिड़ो जहाज़ बि किरायो आहे, लड़ाका जहाज़ जेको उन्हनि जो जंगी जहाज़ आहे, ऐं उनखां सवाइ उन्हनि जा जेके मिसाइल्स आहिनि उन्हनि मिसाइल्स खे जेको आहे सो उन्हनि जेको आहे सो नाकारा बि बणायो। सो ए सच जेको नुक़सानु आहे उहो हुननि खे कोन पहुचो आहे। हाणे हुननि जो जेको ऑब्जेक्टिव आहे उहो इहो आहे जो पैक्स जेको हुननि जो हिकिड़ो माउंटेन आहे जंहिंमें हू चवनि था त हुन जेके ख़ासि करे न्यूक्लियर साइट आहे ऐं उन ते असां हुननि खे जेके आहिनि से बम किराईंदासीं। हाणे बम किराइण लाइ हुननि जो जेको ख़तरनाक क़िस्म जो जेको बम आहे बंकर बस्टर, उन जी इहा कैपेसिटी न आहे त उहा एतिरो हेठि वञी उहो पहिरीं बि किराइनि जो उनखे न्यूट्रलाइज़ करे सघे। पर मां इराक़ी साहब जेको हुननि जो फॉरेन मिनिस्टर आहे उनखे ॿुधां पियो जेके उन्हनि हिकिड़ो हमलो हुननि जे पाणी ते कयो आहे, जेको डिसैलिनेशन प्लांट आहे ईरान जो, ऐं उन्हनि चयो आहे त ॻोठनि खे हाणे पाणी जी जेका सप्लाई आहे उहा बंदि थी वई आहे। मुंहिंजे ख़्याल में हाणे उते जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जा हमला थियनि था सिविलियन टारगेट्स ते थियनि था त पोइ हीउ सॼो ख़ितो जेको आहे उहो जंग जे वर चढ़ी वेंदो ऐं उन जो तमामु वॾो नुक़सानु जेको आहे सो खिते खे बि थींदो, ईरान खे त यकीनन थींदो। सही, त इहो नेक्स्ट टारगेट तव्हांखे लॻे थो जेको ट्रम्प साहब बि दावा करे पियो त ईरान जे लाइ दोज़ख जा दरवाज़ा खोलिया वञनि, सो उहो इहो ई आहे जेका एटमी साइट मुबैना तौर ते आहे ईरान जी, उते तव्हांखे लॻे थो त उहो हिट करे सघनि था, या जेका सिविलियन वधीक आबादी आहे उनखे बि ही निशानो बणाए सघनि था? ॾिसो, इन्हनि जो मेन टारगेट जेको आहे उहो न्यूक्लियर साइट बि आहे, पर यकीनन ईरान खे त ज़ाहिर आहे हुननि खे जेतिरो कमज़ोर थींदो हुननि जी इहा कोशिशि आहे त असां जेको आहे सो ग्राउंड ते वञी हुननि सां विढ़ूं। उनजे लाइ उन्हनि वटि जेका पहिरीं स्ट्रेटेजी इहा आहे त कंहिं बि तरह ईरान खे कमज़ोर कजे। सो ईरान जेकॾहिं ज़ाहिर आहे जेकॾहिं उन्हनि जी साइट जेका न्यूक्लियर साइट आहे ओसी ताईं पहुचनि था त उनजो नुक़सानु ज़ाहिर आहे वधीक थींदो, पर जेकॾहिं सिविलियन साइट ते हू हमला कनि था त उनजो बि ईरान खे कमज़ोर थियण जा वॾा चांस आहिनि। पर मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां ईरान वटि लिवरेज घणा आहिनि ऐं उन वटि जेके ऑप्शन्स आहिनि, तव्हां सोचो जेकॾहिं हू हमला कंदा त ईरान छा कंदो, इहो हिकिड़ो वॾो सुवाल आहे न। त ईरान वटि एतिरा ऑप्शन्स आहिनि, फॉर एग्जाम्पल हू जेकॾहिं चाहिनि त हू जेको पूरी दुनिया जो तक़रीबन 70% मुल्क जो जेको इंटरनेट बंदि करे सघनि था। उनखां सवाइ डिसैलिनेशन प्लांट जेके गल्फ कंट्रीज़ में आहिनि जिते बिल्कुलु पाणी न आहे, जेके 90% कंट्रीज़ जेको डिपेंड था कनि उहे डिसैलिनेशन वाटर आहे जेको समुंड जो पाणी आहे, खणी उन वटि तमामु घणो तेल त ज़रूरु आहे पर पाणी हुननि वटि न आहे। जेकॾहिं तव्हां सोचो जेकॾहिं उन ई ते जेकॾहिं ईरान हमला कया ऐं ईरान जेको इराक़ी साहब फॉरेन मिनिस्टर आहे उन बरमला चयो आहे, मां प्रेस कॉन्फ्रेंस ॿुधी आहे त असां देरि कोन कंदासीं, असांजा उहे सभु टारगेट्स हूंदा। ऐं जेकॾहिं हुननि बि अहिड़े क़िस्म जा हमला कया त पोइ ही जेको असांजो खितो आहे ख़ासि करे जेको गल्फ कंट्रीज़ आहिनि उहो सॼो ई जेको आहे सो उहो ईअं लॻे थो त निशान ते आहे, तबाह ऐं बर्बाद थींदो। ऐं इन जा इम्कान नज़र अचनि था असांखे जेको जॾहिं ॿुधूं था ट्रम्प खे ऐं ख़ासि करे नेतन्याहू खे। ऐं इहा इसराइल जी शायदि हिकिड़ी पुराणी ख़्वाहिश बि आहे थी जेका जंग इवन फेबरवरी में जॾहिं हिन शुरू कई थी मुस्लमान मुल्कनि जी पंहिंजी जंग शुरू थी वञे, मिडल ईस्ट जा मुल्क पंहिंजे हिक ॿिए सां विढ़ंदा रहनि। ऐं गुज़िरी जेको पाकिस्तान बयानु जारी कयो कुवैत में जेको कुझु पंहिंजो हौज़ी बाग़िन जेको कुझु कयो उनखां पोइ यमन वारी सूरत हाल खां पोइ त हिन जंग में सऊदी अरब खे ज़बरदस्ती जेको आहे सो धिकियो पियो वञे। इहो पाकिस्तानी परॾेही वज़ारत जो बयानु हो त किथे इन ॻाल्हि जो बि इम्कानु आहे त इन फ्यूचर जेकॾहिं वाक़ई इहे कारवायूं इहे जारी रहनि थियूं, हौज़ी बाग़ी बि हमला कनि था पिया, हेॾां
ईरान जा भी जेके इनसे हमला थियनि पिया था मुख़्तलिफ़ मुस्लमान मुल्कनि ते त इहा जंग हिन ख़िते जी जेका जंग आहे उन में तब्दील थी वेंदी अमेरिका ऐं इसराइल बदिरां? नसीर साईं, इहा शुरू खां वठी कोशिशि आहे। हुननि जी पहिरीं कोशिशि इहा हुई जी जेका जंग आहे इहा ख़िते जी जंग थिए, असां ॿाहिरि वेही मज़ो ॾिसूं। मगर ॿिए जेके दोस्त आहिनि मुल्क उन्हनि जा, उन्हनि इहा कोशिशि कई जंहिंमें चाइना जो बि रोल आहे, पर असां पाकिस्तान जे रोल खे बि जेको आहे सो अंडरमाइन नथा करे सघूं। उन्हनि जो बि वॾो रोल आहे त जेको सऊदी अरबिया आहे उहो जेको आहे सो इन्वॉल्व न थिए। अगरि उहो इन्वॉल्व थिए थो त असांजी जेका हिकिड़ी हुन सां डील आहे त पाकिस्तान बि हुनजो हिसो थी वेंदो। ऐं उनखां सवाइ जेका ख़ासि करे ईरान सां असां जेको बिज़नेस कयूं था उहो बि स्टॉप थी वेंदो। ईरान रिलेक्टेड आहे त कंहिं तरीक़े सां सऊदी ते जेको आहे सो उहो इन्वॉल्व न थिए ऐं अञा त इन्वॉल्व कोन थो थिए। पर तव्हां ॾिसो हाणे जेका सूरत हाल पैदा पई थिए, ख़ासि करे हुतियुनि वारी, हिननि जेको हमिलो कयो पहिरीं त ईरान जो जहाज़ न पियो लही सघे ऐं उनखां पोइ हुतियुनि बि जेको आहे सो दोबारा हमिलो कयो। वरी हाणे हिननि जा जेके आहिनि से 2 जहाज़ टैंकर्स जेके आहिनि उन्हनि खे तबाह कयो आहे। ऐं इन खां पोइ सूरत हाल तव्हां ॾिसो त ॾाढी वधीक क्रिटिकल थी विया आहे, छो त हाणे ही जेके मुल्क आहिनि हिननि जो सॼो जेको इकोनॉमी जो जेको डिपेंड आहे उहो ऑयल आहे, उनजी सप्लाई आहे, जो गैस आहे उनजी सप्लाई आहे, उहा तक़रीबन तव्हां यूएई जी ॾिसो त तक़रीबन मोर देन 50% ख़तम थी चुकी आहे। ऐं सो इज़ द केस विथ सऊदी अरबिया, जेको हार्मोज़ हिकिड़ो त बंदि आहे, पर हाणे जेकॾहिं ॿियो बि उन्हनि लाइ बंदि थो थिए त तव्हां सोचो त तेरी सूरत हाल ख़राब थींदी। ऐं ख़ासि करे कतर त इंतिहाई क्रिटिकल कंडीशन में आहे ऐं कुवैत बि। सो इहे जेके बि चङा मुल्क हुआ जिते पैसो तमामु घणो, उहे हाणे लॻे थो त हिन जंग खां पोइ उहे साॻिया न रहंदा। तव्हां थी सघे अॻिते सवाल बि कयो जेका डील थी अचे पई अमेरिका ऐं सऊदी अरब जा, कोन्हे ते पाण बिल्कुलु। पोइ इहा जेका ईरान जी हिकमत अमली आहे इहा केतिरो कारगर साबित थी सघे थी इन जंग खे रोकाइण जे लाइ या अमेरिका ते प्रेशर बिल्डअप करण जे लाइ? छाकाणि पाण ॾिसूं था त समूरियूं जेके तवानाई जूं तिजारती सरगर्मियूं आहिनि उहे ॼण त मुअतल हुयूं आबनाए हुरमुज़ में, उनखां पोइ हाणे बाबुल मंदब में बि मुअतल थियनि थियूं। त जन मुल्कनि जी मईशत ते उनजा असर पवनि था। त छा थो लॻे त उहे मुल्क जंग जो हिसो थींदा या उहे अमेरिका ते प्रेशर बिल्डअप कंदा त इन जंग खे जेतिरो जल्दी थी सघे ख़तमु कयो वञे? इहा हिकमत अमली कीअं था ॾिसो? ॾिसो हींअर ताईं हिननि जी कोशिशि रही आहे, पहिरीं थी सघे थो हिननि अंडरमाइन कयो हुजे त ईरान जेको आहे सो उहो तबाह थी वेंदो, हुनजी ज़रूरु ख़वाहिश हूंदी। पर हिन वक़्त ताईं लॻे पियो हाणे त कुझु मैसेजिस विया आहिनि ऐं उन जो रिपोर्ट फुटे वियो आहे त जेके मिडल ईस्ट जा कुझु मुल्क आहिनि उहे अमेरिका खे चवनि पिया त तव्हां पंहिंजा हमला बंदि कयो, असां जेको आहे सो ईरान खे जेको आहे सो ओवरकम कंदासीं ऐं कंटेन करे सघूं था, ईरान खे असां सम्झाए सघूं था, तव्हां हमला बंदि कयो। पर अनफॉर्चुनेटली इसराइल वरी उन खे जेको आहे सो हमला करे वरी उहा सूरत हाल पैदा थो करे सघे। पर हाणे जेका सूरत हाल जेका 2-3 ॾींहंनि में जेका डेवलप पई थिए उनखां मूंखे कोई लॻे पियो त थोरो इहो डाउट आहे त किथे कुझु कंट्रीज़ जेके आहिनि से इन जंग जो हिसो न थी वञे। ख़ासि करे जेका होटीज़ जेकॾहिं हमलो कनि था त सऊदी अरबिया बि थी सघे थो, पोइ ज़ाहिर आहे पाकिस्तान खे बि मजबूर कयो वेंदो, उहो थी सघे थो जेके अहिड़ा हालात थी विया पैदा उहो बि यकीनन कंदो। पर उहे मुल्क जेके आहिनि उहे ॾिनल ज़रूरु आहिनि। तव्हां इहा ॻाल्हि सम्झी सघो था त इहे जेके गल्फ कंट्रीज़ आहिनि उन वटि एयर डिफेंस सिस्टम न आहे। ऐं जेकॾहिं एयर डिफेंस सिस्टम न आहे उते, न वरी उन्हनि खे वॾनि मुल्कनि जी ख़ासि करे अमेरिका जी जेका सपोर्ट उहा त हाणे कान थी मिले हिननि खे, ऐं उहा सपोर्ट इसराइल खे थी मिले। ऐं ईरान खे जेका सपोर्ट आहे उहा चाइना ऐं पंहिंजी रूस जी सपोर्ट आहे। तंहिंजे करे लॻे इहे थो त जेकॾहिं ईरान उन जा हमलनि जा जेकॾहिं सऊदी अरबिया या हुनते पंहिंजो यूएई ते या कतर ते जेकॾहिं उन्हनि जे जेकॾहिं तव्हां सिविल जे जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि उन्हनि ते जेकॾहिं हमला थियनि था त पोइ उहो शायदि सर्वाइव न करे सघे या कंटेन न करे सघे, जेको आहे सो पंहिंजे उन हमलनि खे फेस न करे सघे। मुंहिंजो ख़्यालु आहे एतिरो जल्दी कोन कंदा ईरान ते अटैक कनि। पर सूरत हाल जेका आहे सा उहा क्रिटिकल तरफ़ वधण वञे पई। ईअं लॻे थो त पोइ ही हिकिड़ो अहिड़ो लेडर आहे जेकॾहिं उन ते चढ़ी विया एस्केलेटिंग त पोइ इहे शयूं एस्केलेट करे सघनि। सही ऐं बिल्कुलु ईअं जंग आहे, ज़ाहिर आहे किथां बि का हिकिड़ी बि नंढी ग़लती बि हिन जंग खे तमामु घणी ख़तरनाक स्केल ताईं खणी वञी सघे थी। अच्छा, हाणे हिकिड़ी इहा आहे ईरान अमेरिका जंग। मुल्क जे अंदरि जेका सियासी जंग हले पई, असां चाहींदासीं उन ते बि तजुर्बो अव्हां जो वठूं। त उन ते पाण जेकॾहिं अचूं त हाणे 5 अगस्त ते ख़ान साहब जी गिरफ़्तारी खे थियनि पिया 3 साल मुकमल आहिनि। 3 सालनि दौरान शुरूआति में पाण प्रोग्राम बि कयासीं,
अॼु आज़ादु था थियनि, सुभाणे था थियनि, अप्रैल में था थियनि, दिसंबर में पिया थियनि, 3 साल गुज़री विया। हाणे वरी गौहर खान साहिबु इहो ऐलान कयो हो त असां 5 अगस्त ते अहिड़ी तहरीक हलाईंदासीं जेका माज़ी में न हली हुजे, पर जेका कल्ह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आला सतही इजलास खां पोइ तहरीक इंसाफ़ जी, उन में इहो ॿुधायो त पेशावर में हिकिड़ो जलसो थींदो 5 अगस्त ते इमरान ख़ान जे नाले जेको ग्राउंड आहे उन में, ऐं उन खां पोइ असां फ्यूचर जी हिकमत अमली बयानु कंदासीं। जो उहा हिकमत अमली छा हूंदी अव्हांजे ख़्याल में, या हिकिड़े कंहिं जलसे सां ख़ान साहिब जी आज़ादीअ लाइ कहिड़ी राह हमवार थींदी जेका 3 सालनि में न थी सघी आहे? ॾिसो, इहो पंहिंजो नसीर साईं ॾाढो ॾुखियो माना प्रिडिक्ट करणु आहे त ही छा वञी कंदा। ही वधि मां वधि प्रोटेस्ट ई करे सघनि था। उन्हनि खे बि स्टेट जेकॾहिं चाहे त उहो बि उन्हनि खे न करणु ॾिए। स्टेट हींअर ताईं हुननि खे जेको आहे सो डिवाइड ई रखियो आहे। हुननि जा माण्हू जेके आहिनि से डिवाइडेड आहिनि, ऐं आम जेको इमरान ख़ान जो सपोर्टर आहे उहो त जेके PTI जा माण्हू आहिनि उन्हनि खे गारियूं पिया था ॾियनि, उन्हनि खे चवंदा उन्हनि जा वकील जेके आहिनि से कमाइनि पिया, उहे इमरान ख़ान लाइ कुझु कोन पिया कनि। पर जेका इंटरनेशनल सपोर्ट जेका हींअर सिनेरियो आहे पाकिस्तान जो, जेका पाकिस्तान हुनखे जेको इंजॉय करे पियो, इन सूरत हाल में लॻे कोन थो त जेको आहे सो पाकिस्तान जेका आहे PTI जहिड़े पार्टी जेका आहे सा उनखे एतिरो मजबूर करे आहे जेको आहे सो इमरान ख़ान आज़ादु थिए। हा, इहो ज़रूरु आहे जेकॾहिं का अहिड़ी डील थिए थी उन त इमरान ख़ान आज़ादु थिए, ॿी ॻाल्हि आहे, पर प्रेशराइज़ करे का अहिड़ी तहरीक जोड़े जेका कंट्री वाइड हुजे ऐं उन जे नतीजे में इमरान ख़ान आज़ादु थिए, इहा ॻाल्हि सम्झ खां ॿाहिरि आहे ऐं मूंखे नथो लॻे ईअं थींदो। बाक़ी तव्हां जेकॾहिं मुल्क जी सूरत हाल ॾिसो त उहा इंतिहा क्रिटिकल आहे। उन में बि तव्हां जेके सूरत हाल आहे उहा जंगी सूरत हाल लॻी पई आहे, जेके तव्हांजे ॿियनि सूबनि में ख़ासि करे, सो उन जे करे का अहिड़ी डील वीचार साम्हूं अची वञे त उहा ॿी ॻाल्हि आहे। बाक़ी एॾी स्मूथ सेलिंग नज़र नथी अचे। ऐं उन ते जीअं पाण बि शुरू में ॿिया सभु बि दोस्त उन ते ॻाल्हाईंदा, जिन खे थोरी घणी तारीख़ जी ख़बर आहे भई एतिजाजनि सां कॾहिं कुझु कोन थियो, ऐं ख़ासि तौर ते उहे एतिजाज जंहिंखे ताक़तवर हल्कनि जी सपोर्ट न हुजे त नतीजा कोन निकिरंदा आहिनि। एतिजाज सां कॾहिं जेलनि जा दर बि न खुलंदा आहिनि, न को डोनाल्ड ट्रम्प चाबी खणी अची खोलींदो। पर हीअ जेको चूरनि विकिणंदा रहिया आहिनि मुसलसल तहरीक इंसाफ़ वारा, छा थो लॻे त उनजो इलेक्शन में या ॿियनि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते बैकलैश बि थींदो? इन्हनि जा माण्हू जेके आहिनि ख़ासि तौर ते कारकुन जेके ख़ान साहिब खे चाहींदड़ आहिनि, उहे कॾहिं इन्हनि जो को कड़ो एहतसाब बि कंदा, इन्हनि खां पुछाणो कंदा, अव्हांखे लॻे थो? ॾिसो, ए सच लॻे कोन थो त हिननि खां को पुछाणो थी सघंदो, या ज़ाहिर आहे हिननि खे बि किथां न किथां इहा स्ट्रेटेजी ॾिनी वेंदी हूंदी न त बाबा तव्हां ईअं करियो, ऐं उन जो तव्हांखे इहा त ख़बर हूंदी न उहो जेके जहिड़े क़िस्म जी को सोशल मीडिया ते जेका कंपेन हले थी, उहा कंपेन किथे न किथे मैटर करे थी। पोइ मुल्क जा इदारा पोइ सभु जा सभु जेके आहिनि उहे उन तनक़ीद जो निशानो बणाइनि था। सो अहिड़े क़िस्म जी जेका आहे उहा स्ट्रेटेजी हिननि खे किथां न किथां मिले थी, उहा हू रोज़ ॿाहिरि खणी था अचनि। बाक़ी प्रोवाइडेड कंडीशंस में इहो मुमकिन न आहे का इंटरनेशनल ताक़त जेका आहे सा इमरान ख़ान खे रिलीज़ करे, बल्कि उहे शयूं सभु काउंटर प्रोडक्टिव थियूं ऐं इमरान ख़ान जे लाइ कंहिं बि कोन ॻाल्हायो। सो मूंखे कोन थो लॻे त कोई हिननि माण्हुनि जी न ए सच अकाउंटेबिलिटी थींदी। जेकॾहिं इमरान ख़ान रिलीज़ थी वियो त हालात उहे तब्दील थी वेंदा। बाक़ी हिननि माण्हू ज़ाहिर आहे हीअ हुकूमत जो हिसो आहिनि सभु जा सभु। ऐं तव्हां ॾिठो त जेको गंडापुर साहिबु हुयो, उहो को बि वरी कुझु न कुझु ॻाल्हाईंदो, का न का तहरीक जेका आहे सा हलंदड़ हुई। उन्हनि खे जेकॾहिं हिननि तब्दील कयो आहे, जेको नओं वज़ीर आला आहे उहो ॻाल्हियूं त वॾियूं कंदो, पर उनजे बावजूद बि उहो करे कुझु कोन सघियो, ऐं कंहिं बि तरीक़े सां PTI खे कोई रिलीफ न मिली सघियो। ऐं न वरी तव्हां ॾिसो त पंजाब में के माण्हू इन जे लाइ के उथनि था। ओवरऑल ज़ाहिर आहे जेका मुल्क में हुकुमराननि जे ख़िलाफ़ जेका आहे सा उहा तमामु घणो किरोध आहे, उहो डिलीवर कोन पिया करे सघनि, मुल्क जा हालात ख़राब आहिनि। उन ई सबब जे करे कोई ऑप्शन केरु सोचे कंहिं हल्के में त उहो उन जा इम्कान रद्द था करे सघनि। अदरवाइज़ जेका सूरत हाल आहे हींअर कई नज़र अचे पई, उन मां त नथो लॻे त कोई इमरान ख़ान रिलीज़ बि कंदो या शयूं के इन्हनि खे फेवर कंदो। सही। अच्छा, PTI खां हटी करे जेके ॿियूं वरी पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे जेकॾहिं पाण ॾिसूं त जेके PDM में बि गॾु हुआ, सवाइ मौलाना फज़लुर रहमान जे तक़रीबन सभु इक़्तिदार में बि आहिनि। हिकिड़े पासे इक़्तिदार बि हले पियो त ॿिए पासे वरी कॾहिं गिलगित जी चूंड थिए थी त हिक ॿिए ते असां ॾिसूं था त लफ़्ज़ी हमला थियनि था। हाणे आज़ादु कश्मीर जी इलेक्शन अव्हांजे साम्हूं आहे, पीपल्स पार्टी खे तमामु घणियूं शिकायतूं आहिनि। सो इन इलेक्शन खे कीअं था ॾिसो? इन जा नतीजा बि गिलगित वांगुरु हूंदा, या अव्हांखे लॻे थो त हिन भेरे जेका प्लानिंग थी आहे 3 मरहले में जेका चूंड थिए पई आज़ादु कश्मीर जी, उन में नवाज़ लीग जी पोज़ीशन कीअं था ॾिसो, या उते जेके नतीजा इम्कानी तौर ते आहिनि उनखे कीअं था ॾिसो? ॾिसो, इहा ॻाल्हि त असांखे सिग्नल थियनि पिया न। तव्हां सोचो हिकिड़े
हिकिड़ी CM आहे, हिकिड़े सूबे जी हुकुमरान आहे ऐं उन्हनि जा वज़ीर आहिनि, उहे हींअर वञी कश्मीर में ऐलान था कनि असां तव्हांखे हे ॾींदासीं। सही कश्मीर में चवंदा त असां तव्हांखे रोड रस्ता गाॾियूं बोटूं हे प्रोजेक्ट थी फलाणा प्रोजेक्ट ॾींदासीं, जेका पाण मुंहिंजो ख़्याल आहे इलेक्शन कमीशन खे इहो नोटिस वठणु खपे, पर नोटिस नथो वरितो वञे। सही इन मां लॻे थो त किथे न किथे हिननि जा जेके 1 पेज वारी जेका सूरत हाल आहे उहा मौजूदु आहे। जॾहिं ते पीपल्स पार्टी आहे उन में तव्हां ॾिसो त चेयरमैन जेको बिलावल भुट्टो आहे उहो शुरू खां वठी हर इलेक्शन में जेका BBP में हुन बहितरीन क़िस्म जी कैंपेन हलाई, के बि इलेक्टोरल कैंपेन जेका बिलावल भुट्टो हलाए पियो ऐं जहिड़े क़िस्म जी हुनजी तक़रीरनि में हुन सवाल कया आहिनि, तव्हां जेके मैंडेट ईंदो पोइ इहे जेके 12 तव्हांजा मेंबर जेके ॿाहिरां जेके चूंडकी बि अचनि था, इन्हनि खे बि असां जेको आहे सो हिते लेजिस्लेट करे तव्हांजा नुमाइंदा खणंदासीं ऐं तव्हांखे असां तव्हांजा जेके राइट्स आहिनि उन लाइ असां वठंदासीं। सो इहे सभु शयूं जेके आहिनि उहे यकीनन पीपल्स पार्टी खे सपोर्ट कनि पियूं ऐं गॾोगॾु तव्हां इहो बि ॾिसंदा हूंदो त जेके मुस्लिम लीग जा लीडर्स आहिनि उहे कहिड़े क़िस्म जा स्टेटमेंट पियो ॾियनि ऐं भुट्टे साहिब जे ख़िलाफ़ शहीद जे ख़िलाफ़ हुननि जो जेको सेकंड टीयर जो लीडर आहे साद रफ़ीक, उन छा चयो त तव्हां सोचे सघो था कश्मीर में कुझु न कुझु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेको बैकग्राउंड आहे उन में भुट्टे साहिब जी ऐं शहीद बीबी जी बिल्कुलु कुझु न कुझु उते राई पोखी आहे, उनखे माण्हू पसंदि कनि था। ऐं उनखां सवाइ जेको हुनजो ॿियो ख़्वाजो आहे उहो वरी चए थो त तव्हां जेके आहे कश्मीरी बि न आहियो दहशतगर्द आहे। ऐं ख़ासि करे जेका हिननि जी तहरीक हले पई, हा तहरीक हले पई, उन खे डिसोन करणु ऐं उन ते क्रैक डाउन करणु, इहो सभु जो सभु सम्झो इहो पियो थो वञे इहा फेडरल हुकूमत करे पई। इन करे मूंखे कोन थो लॻे त कोई ऑर्गेनिक जेकॾहिं हिते का वोटिंग थिए थी उन में नवाज़ लीग खे कामयाबी मिली सघे थी। बाक़ी ज़ाहिर आहे जहिड़े क़िस्म जूं इलेक्शनूं थींदियूं आहिनि 47 फॉर्म वारियूं, उहा इलेक्शन थी त पोइ 12 जेके ॿाहिरि जूं सीटूं आहिनि उहे बि खणी ईंदा ऐं उतां जेकॾहिं शुरू थो थिए त पोइ ज़ाहिर आहे मुस्लिम लीग नून बि खटे सघे थी। जेका रिथाबंदी थी आहे जीअं 3 मरहलनि में त मीरपुर ख़ासि हुजे, मुज़फ़राबाद हुजे, उन सां गॾु जेके कश्मीरी महाजरीन आहिनि उन्हनि जूं जेके सीटूं आहिनि उहे जेकॾहिं पाण कुल मिलायूं था 34 सीटूं उहे थी थियूं वञनि ऐं उहे थियनि पियूं पहिरें मरहले में। पहिरियों मरहलो माना 27 जुलाई खां शुरू थींदो, पोइ 2 अगस्त ते इहे 34 सीटनि जो जॾहिं नतीजो अची वेंदो तव्हांखे नथो लॻे त उनजो जेको आख़िरी इलेक्शन थींदी वञी 10 अगस्त ते पूंछ डिवीज़न में उन जूं जेके 11 सीटूं आहिनि उन ते असरअंदाज़ थींदियूं, या कुझु माण्हुनि जी इहा बि डिमांड आहे त भई तेसि ताईं नतीजा पधिरा न कया वञनि जेसि ताईं आख़िरी मरहले वारी इलेक्शन मुकमल नथी थिए। इंडिया में ईअं थींदो आहे, तव्हांखे लॻे थो हिते ईअं थींदो आहे जेकॾहिं पहिरियां नतीजा अची विया त ऑलरेडी उहे आख़िरी मरहले ते असरअंदाज़ न थींदा मुंहिंजे ख़्याल में? इलेक्शन त ॾिसो जीअं कंडक्ट थींदी ख़बर पइजी वेंदी छो त इलेक्शन कीअं कंडक्ट थी आहे। इलेक्शन वारे ॾींहुं जेके हिकिड़ियूं प्री पोल रिगिंग हूंदी आहे, पोइ इलेक्शन डे ते रिगिंग हूंदी आहे, पोइ पोस्ट पोल रिगिंग हूंदी आहे। असां हींअर त जेका प्री पोल रिगिंग आहे उहा तव्हांखे मूं ॿुधायो त हींअर त इलेक्शन कमीशन कंहिं क़िस्म जो नोटिस नथा वठनि ऐं जेकॾहिं इलेक्शन वारे ॾींहुं असां ॾिसंदासीं जेकॾहिं उन्हनि जा जेके अपोनेंट आहिनि उहे जेकॾहिं सम्झनि था त उन्हनि खे जेकॾहिं 45 फॉर्म जेकॾहिं मिली था वञनि टाइमली ऐं उन्हनि खे का शिकायत नथी रहे त पोइ नतीजा जेकॾहिं हू ॾियनि या न ॾियनि ख़बर पइजी वेंदी त जेको आहे सो नेक्स्ट जेका आहे इलेक्शन थी थींदी। त इलेक्शन जो ॾींहुं जेको हूंदो आहे उहा टर्निंग पॉइंट हूंदी पंहिंजे लाइ, पाण खे ख़बर पइजी वेंदी त कश्मीर में जेका आहे सा उहा इलेक्शन कीअं थी थिए ऐं पलड़ो कंहिंजे तरफ़ भारी आहे। सही बिल्कुलु। ऐं हीअं ताईं जेके हालात आहिनि उते ख़ासि तौर ते अमन अमान जो बि वॾो मसइलो आहे त भले नवाज़ लीग ई हुजे, पीपल्स पार्टी हुजे, चूंड मुहिम हलाइण बि उते वॾो मसइलो आहे। जेके ॿिया उम्मीदवार आहिनि उहे आज़ादु नमूने सां चूंड मुहिम नथा पिया हलाए सघनि, जेके हालतूं आहिनि। सो इन मौजूदा कंडीशन में कुझु माण्हुनि जो सरदार याकूब जेके पार्लियामानी लीडर बि आहिनि पीपल्स पार्टी जा, उन्हनि जी त इहा डिमांड बि रही थी इहा इलेक्शन फ़िलहालु मुलतवी कराई वञे, पर जेका रियासत आहे उन्हनि जो इहो चवणु आहे त इहा इलेक्शन जी मुलतवी मतिलबु ॼण रियासत जी नाकामी हूंदी। सो उनखे ॼण त हिकिड़ी अना या ज़िद जो मसइलो बि बणायो वियो आहे। सो खोड़ सीनियर माण्हू इन राय जा बि आहिनि त इहा इलेक्शन मौजूदा कंडीशन में न थिए हा त बहितर हुजे। अव्हां जी छा राय आहे? ॾिसो इलेक्शनूं जंगनि में बि थींदियूं आहिनि, इलेक्शन खे पोस्टपोन करण वारी जेका ॻाल्हि आहे इन में कुझु न कुझु माण्हुनि जा थी सघे थो वेस्टेड इंटरेस्ट। पाकिस्तान में त साईं उनजी हिकिड़ी डिघी तारीख़ आहे, पाण ताज़ो जेका PDM हुकूमत दौरान ॾिसंदा आयासीं त कीअं इलेक्शन पोस्टपोन थींदी रही, ख़ासि तौर ते अमन अमान जी सूरत हाल जो जवाब ॾियणु। जी उहो अवाम जे बेस्ट इंटरेस्ट में इलेक्शनूं पोस्टपोन कोन थियूं आहिनि मुंहिंजा, उहे जेके इलेक्शन पोस्टपोन थियूं आहिनि उहे त वेस्टेड इंटरेस्ट में थियूं आहिनि। त असां पोइ इलेक्शन पोस्टपोनमेंट जो ॻाल्हि छो कयूं? असां सम्झो था इलेक्शन कहिड़ी बि सूरत हाल आहे, भले जंगू हुजनि, खणी हुते ज़िलज़िला हुजनि या सैलाब हुजनि, इलेक्शन थियणु खपे। पर ॻाल्हि इहा आहे त इलेक्शन कीअं थी थिए उहो मैटर थी करे। जेकॾहिं तव्हां जंगी सूरत हाल में बि आहियो
पर उते बि जेकॾहिं अवामी नुमाइंदा अची था वञनि उहे हालात खे बहितर करे सघनि था। पर जेकॾहिं तव्हांजी इलेक्शन अहिड़ी थी थिए उन इलेक्शन में ख़बर पए थी त हिते रिगिंग थी आहे, ये अवामी नुमाइंदा कोन्हे जी लाइक सूरत हाल आहे बलूचिस्तान में हींअर, जेकॾहिं तव्हां वटि नुमाइंदा ॿाहिरां था अचनि ऐं उहे जेके आहिनि से प्रो एस्टेब्लिशमेंट या सपोर्टेड बाय एस्टेब्लिशमेंट माण्हू था अचनि या का हिकिड़ी पार्टी आहे उन जा माण्हू था हुते अची वञनि, उहो जेका प्रोवाइडेड सूरत हाल आहे तव्हां हींअर बि ॾिसो था जेका ख़तरनाक सूरत हाल आहे कश्मीर जी, उहा वधीक ख़राब थी सघे थी। तंहिंजे करे मुंहिंजो ख़्यालु आहे जेकॾहिं हुकूमत फीडरल हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट खे इहो अंदाज़ो हूंदो त कश्मीर जा जेको सूरत हाल आहे उहा ख़राब आहे ऐं उते हिकिड़ी उहा स्ट्रेटेजिक जेका आहे स्ट्रेटेजिकली बि पाकिस्तान जी पोज़ीशन ख़राब थी सघे थी जेकॾहिं उते पुरअमन तरीक़े सां इलेक्शन न कई वेंदी। ठीकु आहे माजिद साहब, तमामु घणी महिरबानी तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। नज़ीर माजिद मक़सूद साहब जो तजियो अवां जे साम्हूं आहे। जेका पाकिस्तान जी ख़ासि सूरत हाल आहे, आज़ाद कश्मीर जी इलेक्शन, अमन अमान जी सूरत हाल ख़राबु आहे। जीअं 2 अॻूणा जेके वज़ीर आज़म आहिनि हुन ते हमला बि थी सघिया आहिनि। सो पाण दुआ ई करे सघूं था त बहितर माहौल में थिए, पुरअमन माहौल में थिए, समूरियूं जेके ज़िंदगियूं आहिनि उहे महफ़ूज़ हुजनि, हिकु हिकु वोटर जेको आहे उहो महफ़ूज़ अंदाज़ सां पंहिंजे घर खां ॿाहिरि वञे वोट कास्ट करे, पंहिंजे घर ताईं महफ़ूज़ अंदाज़ में पहुचे। पाण दुआ ई करे सघूं था। बाक़ी जेके ज़िम्मेवार इदारा आहिनि उन्हनि यकीनन का न का हिकमत अमली ज़रूरु ठाही हूंदी, छाकाणि त हाणे ॾींहुं बाक़ी वञी कुझु बचा आहिनि। 27 तारीख़ ते पहिरें मरहले में इलेक्शन थिए पई, उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। पर अॼु जो ई असांजो जेको प्रोग्राम आहे उहो हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। ॾींदा इजाज़त, अलाह निगहबान।